तो हम लोग चलते हैं परसेंटेज के तीसरे क्लास में। पहला क्लास में हमने परसेंटेज दिखता कैसा है वो सीखा था, है ना। तीन तरह से दिखता है, तीन तरह से उसको कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा। तीन तरह से कैलकुलेट करते हैं कैसे, वो हमने सेकेंड क्लास में सीखा। और टेबल हमने पूरा सजा के याद किया, कैसे रेशियो को यूज करके परसेंटेज बढ़ाते हैं गिराते हैं वो हमने सीखा। कैलकुलेशन में थोड़ा हमने उसको देखा, है ना। 10% कैसे निकालते हैं, 1%, 0.1%, ये सब कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे सीखा। और A इक्वल टू बी इंटू सी, जो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला जो फॉर्मूला है, उस पर भी हमने लगा के रेशियोज देखे, ठीक है। और उसी का हम लोग टाइप कर रहे थे। और तीन तरह से हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट किया तीन क्वेश्चंस में, है ना। ये पार्ट बस बचा है तुम्हारा फिल करने का टेबल में, ठीक है। तो वो हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तब करेंगे। अब जो हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन वाला है टाइप, उसमें हमने क्वेश्चन 10 तक तो किया था, लेकिन क्वेश्चन 11 जो है लगेगा कि उसी टाइप का है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग बेसिकली पहले ये वाला टाइप करेंगे, उसमें क्या है कि इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं वो हम लोग तीन तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि तुमको आगे कभी भी डाउट ना हो इक्वेशन बनाने में। उसके बाद हम लोग थोड़ा वो जो टेबल छूट गया था उस पर चलेंगे हम लोग, ताकि तुमको पता चल सके कि परसेंटेज का यूज करके हम लोग एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने हो एक साथ। मतलब वर्स्ट केस हमारा क्वेश्चन में अगर हो सकता है टफ क्वेश्चन, तो ऐसा कैलकुलेशन तुमको दे सकता है, तो उसको भी कैसे डील करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसको ट्राई करो, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ट्राई किया? हेलो? नहीं, मैं निकल गया, मैं 8 बजे ये था। आप 11 बजे आइए ना। हाँ हाँ, 11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। हम्म, ओ अच्छा अच्छा, आप ही का नंबर था क्या वो? ठीक है, आप आइए ना 11 बजे, फिर मैं तो आ गया हूँ उधर। हाँ कोई बात नहीं, 11 बजे आ जाइए आप। ओके जी। देखो, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो पहले 10 क्वेश्चंस किए एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन का, उसमें हम लोग रेशियो यूज कर रहे थे, करेक्ट, ये वाला बात था। उसमें था क्या, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये वाला फॉर्मूला था। प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते थे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाता था, इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। या फिर ये दोनों रेशियो दे रखा था तो ये मिल जाता था, है ना। इसमें क्या है कि रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर केजी बोला है ना। ये नहीं बोला है कि 20% बढ़ गया, ये नहीं बोला, है ना। 20% बढ़ गया बोलता है तो हम लोग रेशियो यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन में तुमको कोई वैल्यू प्लस माइनस होने लगे, ठीक है, रेशियो प्लस माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। 20% बढ़ रहा है, रेशियो में बढ़ रहा है ना, 20% गिर रहा है, रेशियो में गिर रहा है। लेकिन जैसे ही वैल्यू गिरने लगे,
एग्जैक्ट वैल्यू 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी, 1000 रुपए, कुछ भी एक वैल्यू जब प्लस माइनस होने लगता है ना, तब हम लोग रेशियो यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आया? रेशियो कहाँ यूज नहीं कर सकते? जो हम लोग परसेंटेज को 3 तरीके से देख रहे थे ना, सिंबल के साथ, रेशियो के साथ और डेसिमल के साथ, उनको कब यूज नहीं कर सकते? तो जब वैल्यू प्लस माइनस होने लगे। क्योंकि 100 रुपीज या फिर 100 अगर तुम पकड़ लो वैल्यू, 100 में से 2 रुपीज पर केजी माइनस नहीं कर सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक 2 रुपीज एग्जैक्ट वैल्यू है और वो जो 100 है तुमने खुद से एज्यूम किया है। ठीक है? लेकिन 20% अगर बढ़ाना हो, 20% तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है? कैसे? क्योंकि 100 तुमने पकड़ा है, बस उसको 20% बढ़ाना था, तो क्वेश्चन का भी बात रह गया 20% बढ़ा, और तुम्हारा भी बात रह गया कि 100 को मैंने बढ़ा दिया। लेकिन जब ये 2 रुपीज पर केजी कमाना या बढ़ाना होता है, तब हम लोग नहीं कर सकते 100 के साथ वो काम। बात समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा एजम्पशन और क्वेश्चन का वैल्यू अलग अलग बैठ रहा है। ठीक है? तो सिंपल बात बस ये याद रखना है, हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है हमेशा जब भी वैल्यू प्लस माइनस होने लगे। ठीक है? तब हमें 100 पकड़ के नहीं चल सकते। समझ में आया? अगर पकड़ना ही 100 मजबूरी ही है तो 100x पकड़ेंगे, ताकि 100 को हम लोग इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है? 100x करके उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं 100 को। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 रुपीज पर केजी डाउन हुआ है, प्राइस है ना, रिड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। ठीक है? और कोई मेथड नहीं है, इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। 2 रुपए पर केजी गिरा तो एक आदमी क्या कर सकता है, 4 केजी ज्यादा खरीद सकता है। तो मतलब ये 4 केजी वो पहले खरीदता था क्या? नहीं, 4 के जितना भी खरीदता था वो हमें नहीं बताया, लेकिन 4 केजी और ज्यादा खरीद सकता है ये बताया। मतलब वैल्यू और फिर प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी एक प्लस वाला वैल्यू है, यहाँ पे भी एक प्लस वाला वैल्यू है। ये क्या क्वांटिटी के लिए है, कंजम्पशन के लिए है, और 2 रुपए पर केजी ये प्राइस के लिए। ऐसा हुआ इसमें, तो वो कितना, 16 रुपए में ऐसा हो रहा है। ठीक है? 16 रुपए में, अगर 16 रुपए ही उसका बजट था, तो जैसे ही 2 रुपए पर केजी दाम गिर जाए, तो वो 4 केजी और ज्यादा खरीद पाएगा 16 रुपए में। ठीक है? तुमको ना ये बताया कि पहले कितना दाम था, ना तुमको ये बताया कि पहले कितना कंज्यूम करता था। करेक्ट? उसके बाद फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर। तो अब ओरिजिनल रेट पता करना है। हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला क्या होगा। रेट अगर मान लो ये रेट है, रेट इनटू कंजम्पशन। रेट अगर पता करना है तो एक्सपेंडिचर पता है, उसको कंजम्पशन से बस डिवाइड करना है। सिंपल है ना? ये तो हमें पता है, रेट निकालने के लिए एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन से डिवाइड करना है। एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना? 16 रुपए में पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी 16 रुपए ही खर्च कर रहा है, लेकिन दाम गिरा 2 रुपए पर केजी बोल के वो 4 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है ना? एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है। तो बस हमें ये तो मिला हुआ है, बस ये खोजना है। कंजम्पशन अगर हमने खोज लिया तो हम लोग का काम हो गया। तो उसको खोजेंगे कैसे? तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है? इक्वेशन कभी भी हम लोग बनाएंगे तो 3 तरीके से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल। ठीक है? तीनों पे इक्वेशन बन सकता है। और इक्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है? नाम में ही छुपा हुआ है, टू मेक समथिंग इक्वल। ठीक है? दो चीज को इक्वल बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। बात समझ में आना? सिंपल है। तो आज जो मैं थ्योरी समझा दूंगा, उसके बाद तुमको कहीं पे भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसका भी बेसिक थोड़ा कमजोर भी है उसको बढ़िया से हो जाएगा। इक्वेशन मतलब इक्वल करना। अब इक्वल करना किस चीज को करेंगे? एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर का इक्वेशन बनाओगे तो एक्सपेंडिचर के साथ ही इक्वल करोगे। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रेट का अगर इक्वेशन बना रहे हो तो रेट इक्वल टू रेट ही करोगे। कंजम्पशन का इक्वेशन बना रहे हो तो कंजम्पशन इक्वल टू कंजम्पशन ही होगा। लेकिन अगर तुमने रेट पे इक्वेशन बनाया, या कंजम्पशन पे इक्वेशन बनाया, या एक्सपेंडिचर पे इक्वेशन बनाया, तो इक्वेशन में वो खुद गायब रहेगा। वो सिंबल अल्फाबेट के तौर पे वो खुद गायब रहेगा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, देखो इस पे किससे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, किसी को भी पकड़ लेता हूँ, चलो एक्सपेंडिचर बनाता हूँ। ठीक है? एक्सपेंडिचर पे बनाता हूँ। एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया हुआ था 16 रुपए, तो मैं एक्सपेंडिचर पे बनाता हूँ
एक्सपेंडिचर है 16 रुपए, 16 रुपए इक्वल टू क्या होगा, जो भी रेट था इनटू कंजम्पशन, ये फॉर्मूला इसका। तो रेट क्या था पहले का मुझे नहीं पता, तो मैं उसको पकड़ लिया आर, ठीक है। कितना केजी वो कंज्यूम करता था वो भी मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख दिया इंटू सी। तो रेट इंटू कंजम्पशन 16 रुपए में वो उतना खरीद पाता था। दूसरा इक्वेशन इसका बनेगा 16 इक्वल टू रेट में कितने का गिरावट है, 2 रुपए का, और कंजम्पशन में कितने का बढ़ गया, 4 kg का, तो इंटू सी प्लस 4। तो इसमें दो दो इक्वेशन बनाने पड़े हमें इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एक पहले का कंडीशन जिसमें ना दाम बढ़ा था ना कंजम्पशन बढ़ा था, और सेकेंड इक्वेशन जिसमें दाम गिर गया कंजम्पशन बढ़ गया। तो ये हमने किस पे बनाया इक्वेशन, एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर लेकिन ई देखो इसमें मिसिंग है, अल्फाबेट ई इसमें मिसिंग है। क्या रहेगा इसमें, तो आर या सी रहेगा इक्वेशन के तौर पे। तो जिसका इक्वेशन बनाते हैं उसका अल्फाबेट मिसिंग रहता है, ठीक है। और इक्वेशन जब बनता है तो इक्वेशन में एक्सपेंडिचर अगर है तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर ही हुआ। ये 16 रुपए एक्सपेंडिचर ही है, और रेट इंटू कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर ही है। बात समझ में आ रहा है। दो चीज, पहला जिस पे भी इक्वेशन बनाते हैं उसी को दूसरे साइड भी रखते हैं। एक्सपेंडिचर होगा तो इक्वल टू एक्सपेंडिचर, रेट होगा तो इक्वल टू रेट, इधर भी एक्सपेंडिचर इधर भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये 16 रुपए वैल्यू दिया हुआ था, इधर अल्फाबेट्स हमने यूज किया। और जब अल्फाबेट्स यूज करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, तो जिस पे इक्वेशन बनाया था वो मिसिंग होगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। दो चीज हमने इक्वेशन के बारे में सीखा। तो ये एक्सपेंडिचर पे हमने इक्वेशन बना दिया। अब दूसरा अगर इक्वेशन हम लोग बनाए रेट के ऊपर, तो रेट कितना दिया हुआ था, एक रेट का डिफरेंस दिया हुआ है ना यहाँ पे 2 रुपीज पर केजी। तो मैं बोल सकता हूं रेट इक्वल टू रेट 1 माइनस रेट 2। रेट पहले क्या था, रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर केजी गिरा हुआ ना, तो ओल्ड लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे, न्यू। ये इक्वेशन बना यहाँ पे, जो भी रेट है, रेट का डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, रेट का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ था। रेट का डिफरेंस क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो मैं रेट का डिफरेंस को यहाँ पे लिख रहा हूं 2 रुपीज पर केजी, और ओल्ड रेट क्या था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ओल्ड रेट दो चीज से बना होगा। किससे बना होगा, रेट किससे बना होगा, एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करेंगे तब बना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहले एक्सपेंडिचर क्या था 16 रुपए, और पहले का कंजम्पशन क्या था, तो उसको हम लोग मान लिए सी, पहले का कंजम्पशन को। और जब नया रेट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर बाई फिर से वही कंजम्पशन है ना, ये क्या है एक्सपेंडिचर बाई कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर पहले नया वाले में क्या था, सेम था, एक्सपेंडिचर भी सेम था, लेकिन कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, सी प्लस 4। ये अब हमने किस पे इक्वेशन बनाया, रेट पे। रेट यहाँ पे दिख रहा है क्या, अल्फाबेट आर दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन ये है क्या, डिफरेंस ऑफ रेट। ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ रेट, दोनों साइड रेट है, ठीक है। तो रेट पे इक्वेशन बनाया तो दोनों साइड रेट रहेगा, और रेट अल्फाबेट खुद मिसिंग रहेगा। समझ में आया। अब हमने बनाया किस पे, एक्सपेंडिचर पे बनाया, रेट पे बनाया, अब कंजम्पशन पे बनाते हैं सेम काम। तुम लोग बताओ कैसे बनेगा कंजम्पशन पे। कंजम्पशन पे बनाए तो कंजम्पशन में चेंज हुआ है ना, कंजम्पशन का डिफरेंस इक्वल टू कंजम्पशन ओल्ड, बढ़ा है क्या कि गिरा है, बढ़ा है ना, तो न्यू कंजम्पशन ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यू कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ओल्ड। इसमें किसी को डाउट है, जो भी कंजम्पशन में डिफरेंस आया है वो नए कंजम्पशन ज्यादा है, उसमें से अगर पुराने कंजम्पशन को माइनस कर दे तो 4 kg का होगा, 4 kg का ही डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4 kg का डिफरेंस है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन अगर निकालना हो तो एक्सपेंडिचर को रेट से डिवाइड करेंगे। एक्सपेंडिचर कितना था 16 रुपए, रेट कितना था, नया रेट, नया रेट क्या था, जो भी पहले का रेट था उसमें से 2 kg माइनस हुआ था, तो यहाँ पे r-2 सही बोला। ये क्या है,
ओल्ड कंजम्पशन, ये कोल्ड लग रहा है, ठीक है, ये ओल्ड है, कंजम्पशन ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड कंजम्पशन क्या होगा, पैसा तो 16 रुपए ही था कंजम्पशन के लिए, क्या एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई रेट, पहले तो 16 रुपए ही था, अब हमने रेट क्या किया, पहले का 8 था, ठीक है। तीनों तरीके से इक्वेशन बनाया, ठीक है, तुमको तीनों नहीं बनाना है, एक ही बनाना है एग्जाम में, लेकिन तुमको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तभी तुम्हारा एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा फुल रहेगा, और कोई डाउट नहीं रहेगा दिमाग में कभी भी कि किस पे इक्वेशन बनाओ तो मेरा फटाफट आंसर निकले। तीनों तरीके से इक्वेशन बनाए, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें क्या दो दो इक्वेशन बनाने पड़े एक्सपेंडिचर पे, रेट में क्या एक ही में बन गया, ठीक है। लेकिन रेट पे एक बात, तीसरा चीज है कि रेट पे तुमने बनाया तो अल्फाबेट क्या बचा, कंजम्पशन, ये तीसरा पॉइंट है दिमाग में रखने का, और कंजम्पशन पे तुमने इक्वेशन बनाया तो अल्फाबेट क्या बचा, रेट। कंजम्पशन पे बनाओगे तो रेट अल्फाबेट उसमें इक्वेशन में बचा रहेगा, रेट पे बनाओगे तो कंजम्पशन बचा रहेगा, कंजम्पशन पे बनाओगे तो रेट बचा रहेगा, दिख रहा है अल्फा, यहाँ पे कंजम्पशन पे बनाया तो यहाँ पे फाइनली रेट बचा रहा, यहाँ पे रेट पे बनाया तो कंजम्पशन बचा रहा, और जिस चीज को हम लोग बना रहे वो तो हमेशा मिसिंग रहेगा, है ना। एक्सपेंडिचर पे बना रहे तो यहाँ पे ई मिसिंग है, यहाँ पे हमने रेट पे बनाया तो आर मिसिंग है, कंजम्पशन पे बनाया तो सी मिसिंग है, ठीक है। ऐसा ही इक्वेशन बना सकते हैं, तीन तरीके मैंने बताया। अब तीनों में से मुझे कौन सा टेक्निक यूज, कौन सा इक्वेशन मुझे यूज करना चाहिए था इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओरिजिनल रेट, ऑप्शन भी दिया होगा, है ना। तो हम लोग वो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें आर हमको दिख रहा हो, ताकि ऑप्शन को ही उठा के मैं सीधा डाल दूं इक्वेशन में, मुझे इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े। समझ में आया, मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट को मैंने क्या पकड़ा था, आर, तो ऑप्शन में जैसे ही कुछ मुझे दिखेगा उसको यहाँ पे पुट करूंगा, आंसर मुझे दिख जाएगा फटाफट। यहाँ पे वैल्यू डालना होगा, मान लो कितना, 4 या 6 डाल दो, 6 डालूंगा यहाँ पे तो 6 माइनस 2 4, 4 यहाँ पे बचा, 6 में नहीं कट रहा, 8 8 माइनस 2, या फिर 4 4 माइनस 2 8 4, मैच कर गया, 8 पे मैच कर रहा है, देख के ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे आर अगर मैं 8 डालूं, 8 8 में बोला था क्या, 4 बोला था ना, 4 माइनस 4 अगर मैं यहाँ पे रेट डालूं 4 रुपए पर केजी, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, नहीं नहीं, क्या 4 माइनस 2 2, 16 से डिवाइड हो गया 2, तो बच जाएगा 8, यहाँ पे 4 डाला तो यहाँ पे 4 बचेगा, 8 माइनस 4, 4 मैच कर गया, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो मैंने देख के ही गेस कर लिया, तो वही ऑप्शन में भी दिखेगा तुमको, तो सीधा वैल्यू पुट करोगे, तुमको तो मैंने बताया कि 4 ऑप्शन रहेंगे, स्मॉलेस्ट, उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर और हाईएस्ट, तो हम हमेशा हम लोग मिडिल वाला ट्राई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो ही ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, ये बिना इक्वेशन के नहीं बन सकता, और इक्वेशन कैसे बनाना है, कैसे कैसे बन सकता है, कौन सा बेस्ट रहेगा, मैंने बता दिया, ठीक है। 3 चीज हमने पॉइंट में दिमाग में रखना है, 3 पॉइंट, कि पहला इक्वेशन जब जिस पे बनाओगे वो अल्फाबेट मिसिंग रहता है, दूसरा दूसरा क्या आपने बताया, एक तो बताया कि जो अल्फाबेट पे बनाया वो मिसिंग रहेगा, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या बताया था, हाँ, पहला कि इक्वेशन पे बनाओगे तो वो पहला ही मैंने उल्टा बताया, पहला ही जो हम लोग बोल रहे थे कि इक्वेशन पे बनाओगे तो इक्वेशन को अपोजिट में रखना पड़ता है, तो वो हमेशा मिसिंग रहता है। दूसरा कि यही तो बताया था ना, देख खुद बता के भूल गया क्या, 3 पॉइंट बताए थे, एक तो ये हो गया कि एक तो हो गया कि एक्सपेंडिचर पे बना रहे हो तो एक्सपेंडिचर ही उल्टा साइड में रहता है, दूसरा कि वो चीज जो एक्सपेंडिचर पे बना रहे हो वो खुद मिसिंग रहेगा, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कि
रेट पे बना रहे हो तो कंजम्पशन बचता है वेरिएबल में, कंजम्पशन पे बना रहे हो तो रेट बचता है वेरिएबल में। ठीक है, यही तीन था। समझ में आया ना? तो हमें कौन सा बनाना यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लोग पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे उसके बाद लिख लेना यूज ऑप्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या बताया था, 4 ना, पुट 4, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या क्या सीखे कि 3 तरह से बन सकता है इक्वेशन। अल्फाबेट, जिस अल्फाबेट पे बनाओगे, एक एक्सपेंडिचर पे बना रहे हो तो एक्सपेंडिचर मिसिंग रहेगा। दूसरा कि बोथ साइड सेम चीज को हम लोग रख के बनाते हैं। ठीक है, और फाइनल एक हमने सीखा कि अगर एक्सपेंडिचर पे बना रहे हो, सॉरी रेट पे बना रहे हो तो कंजम्पशन अल्फाबेट में बचा रहेगा, कंजम्पशन पे बना रहे हो तो रेट बचा रहेगा। तो जब भी तुमको बोलेगा क्या रेट निकालो तो कंजम्पशन पे इक्वेशन बना देना, और कंजम्पशन पे पूछेगा तो हम लोग रेट पे बना देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बस इसका इतने में है और कुछ नहीं, बस इक्वेशन बनाना था। और इक्वेशन कब बनाते हैं, जब भी कुछ वैल्यू प्लस माइनस करना हो। ठीक है, रेशियो यूज नहीं कर सकते तभी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, अदरवाइज हम लोग इक्वेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बना भी लिया तो ट्राई करो कि ऐसे बनाओ कि ऑप्शन भी डायरेक्ट उसमें यूज कर पाओ, है ना। अगर तुमने इस पे बना लिया रेट पे, तब तुम ऑप्शन को यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर सी निकालने के बाद फिर तुमको पूरा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय वो जो कंजम्पशन है करके आंसर निकालना पड़ेगा रेट पता करने के लिए। एक स्टेप बस बढ़े आएगा। ठीक है, तीनों वेरिएबल पे बना सकते हैं क्वेश्चन। किस पे बनाएंगे, वो तीन चीज, तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट, तो जो हाउ टू मेक इक्वेशन है ना, उसमें यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे जगह दिया हुआ है उसके लिए। तो इसका जो इक्वेशन है बस इतना में लिख लेना। ठीक है, जो हमने रेट पे बनाया कि वो, अच्छा रेट निकालना था, कंजम्पशन पे हमने बनाया। ठीक है, बस इसको पुट किया, आंसर इसका कितना है, 4 है। अब वो जो इक्वेशन कैसे कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे लिख लेना। तीन तरीके से हमेशा बनेगा क्योंकि तीन वेरिएबल का हमारा फॉर्मूला है, ए इक्वल टू बी इंटू सी। हमेशा तीन तरीके से बना सकते हैं, सबसे एफिशिएंट कौन सा हो गया वो चूज करने के लिए मैंने मेथड बताया पूरा। इसको करो सेम, ये रेशियो से हो जाएगा क्या, रिडक्शन ऑफ 10 रुपीज पर डजन बोला, तो रेशियो से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा तुम्हारे एजम्पशन से। जो तुम्हारा एजम्पशन है 100 पकड़ के चलता हूँ, उससे नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है। जब भी सिंपल बात याद रखना, वैल्यू प्लस माइनस होने लगे तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, जनरल रूल है, एक्सेप्शन तो रहता है। इन द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल्स अ मैन टू बाय 2 डजन मोर, अब 2 डजन ज्यादा खरीद सकता है 600 रुपए में। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, मतलब रेट पूछा है, प्राइस पूछा है, जो भी बोलो। हमें पता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये वाली बात है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन।
किस पे बनाओ इक्वेशन? तीनों पे तो बना सकते हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में है, तीनों पे बना सकते हैं। जब भी हम लोग जिस पे भी बनाते हैं बोथ साइड उसी को रखते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कि तीसरी बात क्या था कि हम लोग जिस पे बना रहे हैं वो मिसिंग रहता है ना, बोथ साइड सेम रहता है, एक मिसिंग वही खुद ही मिसिंग रहेगा। और अगर एक्सपेंडिचर पे इस पी पे बना रहे हो तो सी उसमें रहेगा, और सी पे बना रहे हो तो पी उसमें इक्वेशन में रहेगा। सी, ठीक है। तो किस पे बनाए? प्राइस खोजना है, किस पे बनाए? प्राइस खोजना है तो हम लोग प्राइस को इक्वेशन करके बनाएंगे तो कंजम्पशन उस पे बचा रहेगा। अगर हम लोग कंजम्पशन को लेके बनाएंगे तो प्राइस उसमें वेरिएबल में बचा रहेगा। तो हमें सी को यूज करना है बनाने के लिए, सी पे इक्वेशन बनाना है। तो सी क्या बोल रहा है? चेंज इन कंजम्पशन दिया हुआ है 2 डजन करके, है ना, 2 डजन चेंज इन कंजम्पशन है। ये क्यों आया होगा? अच्छा, ये बड़ा है कि कम है? 2 डजन ज्यादा, मतलब नया वाला ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग नए वाले को आगे रखेंगे, न्यू। न्यू वाले क्या होगा? 600 डिवाइडेड बाय न्यू वाला क्या, ये है क्या? कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, है ना। तो एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे दिया मैंने, नीचे क्या डालना है? प्राइस। तो न्यू प्राइस है ना, ये नया वाला ही है। तो प्राइस क्या है? P माइनस 10। अब ये माइनस क्या? 600 डिवाइडेड बाई P। जिसको समझ में नहीं आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंजम्पशन में चेंज या डिफरेंस, कंजम्पशन का डिफरेंस इक्वल टू, ये क्या है? नया वाला ज्यादा है तो कंजम्पशन न्यू, कंजम्पशन ओल्ड, ठीक है। ओल्ड लग रहा है ये, ओरिजिनल लिखता हूं, ओरिजिनल, ठीक है। तो न्यू कंजम्पशन ज्यादा है इसलिए उसको आगे रखा, उसमें से पुराना कंजम्पशन को माइनस करूंगा तभी ये 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहा है। इक्वेशन हमारे बनाया तो हमारा वो पहला बात हुआ कि हमने कंजम्पशन को रखा तो कंजम्पशन बोथ साइड ही है। ये भी एक क्या कंजम्पशन है पूरा मिलके, ये भी क्या कंजम्पशन है, ये भी कंजम्पशन का डिफरेंस है, ये भी कंजम्पशन का डिफरेंस है। तो कंजम्पशन दोनों साइड रखा, कंजम्पशन पे इक्वेशन बनाया तो कंजम्पशन खुद मिसिंग है। और तीसरा चीज कि उसमें दिखेगा क्या फॉर्मूला में? तो पी दिखेगा, प्राइस, ठीक है, जो हमें खोजना था। तो प्राइस क्या होगा देख के क्या लग रहा है, कितना होना चाहिए वैल्यू? 60 ट्राई किया क्या? नहीं, बड़ा वैल्यू होगा, देखो ना, ये 2 जब आ रहा है ना तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का होना चाहिए ना, दिस माइनस दिस 2 होना चाहिए, तो बड़ा वैल्यू होगा। कितना है? तो सॉल्व कर लो ना इसको। अब इसको क्या डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर पाते हैं हम लोग? ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि लर्निंग अभी स्टेज है तो ज्यादा थ्योरी पे हम लोग ध्यान दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो, 300 60 देखा क्या मैच करके? 60 माइनस 10 50, 50 माइनस किया 12, 60, हाँ मैच कर गया 60। तो यहाँ पे हम लोग 60 पुट करेंगे तो 60 माइनस 10 50, 50 से डिवाइड करेंगे 12 बचा, 60 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 10 बचा, ठीक है। या फिर तुम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, इस पूरे चीज को कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वो मुझे एक्चुअली बताना था, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं डाल रहा था। क्या करेंगे, पहले 600 मान लो कॉमन ले लिए, इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बड़ा मार्कर का साइज हो गया। जिसको इक्वेशन बना सॉल्व करना नहीं आता उसको बता दूं, कि देखो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है, किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हट जाए। तो p माइनस 10 भी है और p भी है, दोनों है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो p माइनस 10 इंटू पी नीचे रहेगा,
उसको सिंपली इधर भेज देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू पी माइनस 10 इंटू पी, और ये तब तक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर होता है 600 पी माइनस 600 इंटू पी माइनस 10। माइनस साइन जहां पे भी रहेगा उसको हमेशा ब्रैकेट से पहले प्रोटेक्ट करना, क्योंकि साइन होने गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना दिया इसको एक लाइन में, मतलब डिनोमिनेटर हटा के। कैसे किया, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई किया, क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है नीचे में, क्या, p माइनस 10 इंटू पी। उस कॉमन डिनोमिनेटर को हमने इधर फेंका, p माइनस 10 इंटू पी को 2 के पास। ठीक है, इधर से डिवाइड हो जाता तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये चीज हो गया, तो बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। p को 2p यहाँ पे बोल सकते हैं, 2p इंटू पी, 2p स्क्वायर, 2p इंटू माइनस 10 माइनस 20 p। ठीक है, इक्वल टू 600 p माइनस, अब यहाँ पे देखो साइन का बस ध्यान रखना, माइनस 600 इंटू ये 600 p माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 6000। ये कट गया 600 p 600 p। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉमन है, चलो पहले लिख देता हूँ, 2p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 6000 इक्वल टू 0। उस बस 6000 को हम लोग इस साइड इक्वेशन में भेजते हैं, एक साइड कर लेते हैं सब चीजों को, उस साइड 0 रखते हैं। अब 2 मुझे यहाँ पे सब कॉमन दिख रहा है, तो पहले 2 काट देता हूँ सबका, तो हो गया p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 3000। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं। ठीक है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जिसको नहीं पता वो बता दो, कि इसका जो वेरिएबल है पी स्क्वायर के आगे में जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, इसलिए कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन, और ये जो लास्ट में नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या नंबर है, 3000 नहीं, माइनस 3000। माइनस 3000 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 3000। ठीक है, तो माइनस 3000 आना चाहिए, इसको ऐसे करके तोड़ो कि उसको मल्टीप्लाई करके माइनस 3000 आना चाहिए। ठीक है, और उसको प्लस बा माइनस करके माइनस 10p आना चाहिए। इसको बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लास्ट पहुंच जाओ तब उसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। उसको ऐसा करते हैं कि इनका और इसका वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ये आया, फिर इसको ऐसे करके प्लस माइनस में तोड़ो कि वो 10p ही रहे, लेकिन उसको अगर हम लोग जब तोड़े तो ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस 3000 हो। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि इसको बीच में ही कहीं से तोड़ना होगा। ठीक है, 60 हमें तो दिख ही रहा था, 60 था और 60 हो गया 50, 60 50 करके हम लोग तोड़ सकते हैं। 60 इंटू 50 होता है 3000। ठीक है, लेकिन हमें माइनस साइन मेंटेन करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस साइन है तो उसको मेंटेन करना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, 50p माइनस 60p। तो 50 माइनस 60 करेंगे तो माइनस 10 बचा रहेगा, और 50 इंटू 60 करेंगे तो 3000 भी हो जाएगा। इस तरह का तोड़ने को ही हम लोग बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तब ये इक्वेशन हो जाएगा ऐसा, क्या, p स्क्वायर माइनस 650p माइनस 60p माइनस 3000 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने मिड टर्म फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 10p को हमने 50p माइनस 60p लिखा है, सॉरी ये प्लस होगा, 50 माइनस 60 तो माइनस 10p होगा। समझ में आया, ये एक स्टेप हो गया। अब शॉर्टकट हम लोग ये मारते हैं, एक्चुअली यहीं से शॉर्टकट मार देता मैं। मुझे एक दिख रहा था क्या फैक्टर, प्लस 50 और एक माइनस 60। तो हम लोग डायरेक्ट अगर p का वैल्यू निकालना है तो सिंपली क्या करना, साइन जो भी मिला था तुमको उसको उल्टा करना, 60 और माइनस 50, ये दो आंसर हो सकते हैं। बस उसको, ये जो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट तो अभी 1 है, p स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब p स्क्वायर के आगे जो नंबर रहता है उससे बस डिवाइड करना रहता है, तो उसका आगे क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो दो आंसर आता है, एक है 60 एक है माइनस 50।
-50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइस है, प्राइस नेगेटिव नहीं था, इसलिए -50 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको भी तुम सॉल्व करोगे, आगे 2 स्टेप और लगेगा तब यहाँ तक हम लोग पहुंचते, बट यहाँ से तुम डायरेक्ट बेसिकली यहीं से डायरेक्ट जंप कर सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन पे, जब तुमको पता है कि -10p को हम लोग 50 - 60 करके खोल सकते हैं, और 50 × 60 ये चीज देता है, समझ में आया? तो वहां से डायरेक्ट हम लोग साइन को पलट के, 50 और 60 था तो 60 को हमने -60 को पलटा, 60 हुआ, 50 हुआ तो उसको पलटा तो -50 हुआ, वो करके हम लोग डिवाइड बाय कोफिशिएंट करेंगे तो आंसर पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड हुआ हम लोग का करने का, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है कि ऑप्शन को यूज करना। ठीक है, और इक्वेशन में सबसे ज्यादा फायदेमंद वही रहता है कि अगर ऑप्शन को सीधा डाल दो तो फटाक से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ तक ले जाओ, मतलब सिंप्लीफाई करो पहले, फिर उसके बाद यहाँ से मिड टर्म फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसका हो गया लिखना वो 13 नंबर पे चलो, क्वेश्चन 13। जिसको इक्वेशन सॉल्व करना आता है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, जिसको इक्वेशन सॉल्व करना भूल गए हो या नहीं आता वो लिख लो। राज नेक्स्ट कर रहा है, नीचे करके चीटिंग पेपर की तरह क्यों कर रहा है, सामने रख के कर। यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स साइन एंड डिवाइड ये बात लिख लेना डायरेक्ट अगर करना है तो। नहीं तो इसके बाद स्टेप रहता है कि p को कॉमन लेते हैं, इन दोनों का p कॉमन लिए, इन दोनों का 60 कॉमन लिए, -60, तो यहाँ पे p प्लस 50 बचेगा, यहाँ पे भी p प्लस 50 बचेगा, p प्लस 50 को फिर कॉमन लेंगे, फिर दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, फिर आएगा 60 और -50। ठीक है, तो वो स्टेप बच सकते हो मिड टर्म फैक्टराइजेशन में, सिंपली यहाँ के बाद इसको लिख सकते हो, बस इसको पकड़ना कैसे खोलना है। 50 - 60 पकड़ लिए तो -60 को उल्टा करो 60, और 50 पकड़ लिए तो 50 को उल्टा करो -50, और इसका कोफिशिएंट अगर है तो उससे डिवाइड करो, बस डायरेक्ट आंसर आ गया p का। अब किसी भी तरह का इक्वेशन अगर बनाना हो, निकालना हो तो बना लोगे, है ना। अब ऐसा याद रखना कि 3 तरीके से बन सकते हैं, अगर 3 वेरिएबल का है तो, 4 वेरिएबल का है तो 4 तरह से इक्वेशन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या ऐसा डेटा देता है कि एक ही तरह से बन सकता है,
वो बहुत लिमिटेड होता है वैसा क्वेश्चन। हमारे सिलेबस में वैसा क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं, बट हायर लेवल पे वैसा रहता है कि एक ही वेरिएबल को पकड़ के बनाना पड़ेगा, बाकी मिसिंग रहता है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं रहता। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 13, इसमें अब ऑप्शन देना शुरू है। थ्योरी हमारा कंप्लीटेड है, बस थोड़ा सा हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ कैसे करते हैं, फटाफट अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको किया, कितना आंसर आया? तू बता, इन्फॉर्मर। देखो, Raghav spent 80% of his income. If his income increases by 12% and the saving decreases by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? वो टाइप्स हो गए, ये टाइप 3 है, ठीक है। पहला टाइप हमने किया, पहले तो हमने बेसिक समझा, A इक्वल टू बी इंटू सी वाले पे, वो टाइप 1 था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, वो था। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन वाले पे ही, वो दूसरा टाइप हो गया। ये तीसरा टाइप है, ये किस चीज पे है? फॉर्मूला पकड़ में आ रहा है क्या? इक्वेशन बनाना है किस चीज पे फॉर्मूला? एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग्स। क्या है एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग्स का रिलेशन? खर्चा, आमदनी और बचत, इसका रिलेशन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, होता है क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तुम बोल रहे हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। या फिर मैं इस बात को A इक्वल टू बी प्लस सी में ऐसा लिख सकता हूं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसी बात को मैं बस लिखा, माइनस E को उधर भेजा, एक्सपेंडिचर को उधर भेजा, प्लस हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला है? A इक्वल टू बी इंटू सी है क्या, कि A इक्वल टू बी प्लस सी है? तो A इक्वल टू बी इंटू सी में हम लोग रेशियो को लगाते थे, इसमें रेशियो को लगाओगे तो कैसे यूज करोगे? मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, या डिवाइड तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पे रेशियो प्लस माइनस हो सकता है, और प्लस माइनस हम लोग नहीं करते, बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में रेशियो प्लस माइनस करते, तो रेशियो यहाँ पे लग नहीं सकता। बात समझ में आया? तो हमें ये फॉर्मूला पे चलना है, A इक्वल टू बी प्लस सी। ये A इक्वल टू बी इंटू सी वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका रिलेशन हमें पता है, एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम इक्वल टू खर्चा प्लस सेविंग्स, ठीक है। इसमें बोला कि राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12% एंड सेविंग्स डिक्रीजेस बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो दो कंडीशन बताया है उसका, है ना। दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। एक है वो इनकम एक्सपेंडिचर, वैल्यू में दे रहा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, यही तीन चीज बताए। उसने बोला रागा स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो मैं क्या पकड़ लू, राघव का इनकम 100 पकड़ लू, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू कोई दिया है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब समझ में आता है ना, मैं क्या बार बार बोलता हूँ, फिक्स वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे 2 रुपीज पर केजी, 10 रुपए पर केजी, ऐसा करके दिया रखा था, या फिर 4 केजी ज्यादा, पिछले क्वेश्चंस में थे ना कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, इनकम हो गया 100, राघव का इनकम कितना था 100, कितना खर्च कर दिया 80%, यहाँ पे क्या लिखो 80%, 80 माइनस होगा 80, तो बचेगा कितना 20, ये उसका सेविंग्स हो गया। ये पहला कंडीशन था। इस पे कमेंट करके ये इसका बाय डिफॉल्ट उसने बता दिया, ये नहीं बताया कि उसने 20% सेव किया है, लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे कि 20% उसने सेव किया है। क्यों? क्योंकि 80% खर्च किया है।
बात समझ में आया? तो ये हमें खुद से डिकोड करना था। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, उसका इनकम इंक्रीज कितना करेगा? 12% इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा इनकम? 112। एंड हिज सेविंग डिक्रीजेस बाय 10%, सेविंग्स 10% डिक्रीज होगा, इसका 10% कितना होता है? दो, दो डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा उसका सेविंग्स? 18। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर? तो ये एक्सपेंडिचर पहले बताओ होगा कितना? 94। कैसे निकाला? 112 इनकम था, उसमें से तुमने 18 खर्चा माइनस कर दिया, कितना बचा? 94। समझ में आया ना कैसे आया 94? 94। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है? इसको बेस में रखूं कि इसको बेस में रखूं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना है डिफरेंस? 14 का, 14 का। तो 14 किस पे इंक्रीज हुआ है? 14 बाई 80 हुआ है या 14 बाई 94 हुआ है? बताओ। 80। क्यों 80? इसलिए क्योंकि वो उसमें बोला व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो पहला ओल्ड वैल्यू ही बढ़ता है ना, तो ओल्ड वैल्यू क्या था? 80। 80 बढ़ेगा, तो 80 पे बढ़ा तो 80 बेस में जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो गया हमारा 80 बाई 14, ये इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, यही होगा हमारा आंसर। परसेंटेज में कितना होगा ये? 18 बाई 40। ये क्या परसेंटेज है रेशियो फॉर्म में है। मैं क्या बताया, परसेंटेज को तीन तरीके से लिख सकते हैं, सिंबल के साथ, रेशियो के साथ, या फिर डेसिमल में। अब रेशियो में है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको नहीं दिख रहा है तो वो परसेंटेज नहीं, ये ऑलरेडी परसेंटेज है, बस तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली तुम परसेंटेज जब सोचते हो तो तुम सिंबल के साथ सोचते हो। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको करते हैं, इसको पहले हटा दो। 14/80, या तो नॉर्मल करना चाहते हो तो इंटू 100% कर दो, ऊपर 100 किए, नीचे 100 किए, नीचे वाला 100 परसेंटेज सिंबल में लिखे हुए हैं, है ना, तो वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर तुम डायरेक्ट अगर देख सकते हो कि 10% इसका होता है 8, 8 इसमें कितना है, एक बार है, 14 में एक तो 8 है ही, तो मैं 1 लिखा, उसके बाद 8 हट गया, उसमें तो बचा 6, 6/8 मुझे पता है 3/4 होता है, 3/4 मतलब 7.5%। ये डायरेक्ट में देख के बता सकता हूँ कि 17.5% ऑप्शन में है क्या, ये रहा पहला ही, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा। मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला वो मैं अभी आगे जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, हम लोग समझेंगे इस बात को। किसके बोल, इतना ठंड है कि आवाज भी नहीं निकल रहा। समझ में आया इसको कैसे किए? सिंपली क्योंकि सारे ही रेशियोज में दे रखे थे, मतलब परसेंटेज दे रखा है, मतलब रेशियो ही दे रखा है, सारे रेशियो में दे रखे थे, इसलिए हमने सिंपली वैल्यू खुद से 100 पकड़ा, आंसर निकाल दिया। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट किया, वो कैसे किया 18/40 मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा वो हम लोग आगे थोड़ा डील करेंगे। ठीक है, डन। ये याद रखना कि ये a इक्वल टू बी प्लस सी वाला रिलेशन है, ये a इक्वल टू बी इंटू सी वाला रिलेशन नहीं है। पकड़ लेना पहले कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला पे बैठ रहा है, बी इंटू सी है कि बी प्लस सी है। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट किया तो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
13 हो गया, ये पेज कंप्लीट। हाँ, ये वाला कैलकुलेशन का थोड़ा समझ जाना है। देखो पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे कहाँ तक, नीचे तक, उसके बाद हम लोग उसमें स्विच करेंगे। 18 तक हो जाएगा, उसके बाद वो टेबल को फिल करेंगे। स्कैन करोगे तो वीडियो खुलेगा, इसको फिल करने का शीट का। चलो बताओ 240 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। अब हम थोड़ा बेसिक बेसिक भी टाइप कर लेते हैं, क्योंकि कोई ये ना बोले कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं किए, तो ये भी बच्चों वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, कितना आंसर है? 4% है बस। 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, कि बेस में कौन जाएगा, बेस में कौन जाएगा, 60 जाएगा। कंपैरिजन किसके साथ होगा, 60 के साथ, तो 240 ऊपर जाएगा। वो बोल रहा है 4%, इसलिए ये सब क्वेश्चन डालना पड़ता है। कट के हो गया कितना, 4%, 400%। 4 मतलब क्या होता है, 400%। 1% ऊपर नीचे था क्या, 396% ऊपर नीचे था। 4 जब भी देखा, यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है क्या, जब तू कर रहा था तो उसके बाद सिंबल था यहाँ पे, नहीं। तो ये 4 बस एक, मैंने बोला ना परसेंटेज 3 तरह से दिखता है, वही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं दिया हूँ। अभी शुरू के स्टेज में, हम लोग शुरू के स्टेज में ऑप्शन दे दूंगा तो दिमाग कम काम करता है, ठीक है, इसीलिए मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता हूँ। तुम गलती करो, गलती जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा सीखते आदमी, ठीक है, खास करके मैथ्स में। जिसने ज्यादा गलती किया है उसका ज्यादा अच्छा मैथ्स होता है, उसको पहले पता है कि ये चीज नहीं करना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई किए, हमको 4 मिला। हम लोग डेसिमल को भी हमेशा परसेंटेज में देख सकते हैं, रेशियो को भी हमेशा परसेंटेज में देख सकते हैं, और परसेंटेज सिंबल तो दिखता ही है परसेंटेज में, 3 तरह से दिखता है, इसलिए मैं थ्योरी में शुरू में ही डाला था, 3 तरह से दिखता है, ठीक है। 4 नहीं आंसर है, 400% आंसर है। नेक्स्ट वाला बता सुमित, सही बताना, तेरे लिए इस बार सेम क्वेश्चन, बस घूम गया, बता जल्दी बता। उसको बोलने दे, बेस में कौन जाएगा पहले बता, नीचे कौन जाएगा, 240 जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑफ लगा है, उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो नीचे जाता है हमेशा, ठीक है। तो 60 बाय 240 कट के क्या हो गया, 1/4, 1/4%, कितना, 1/4%, बता आंसर। मैं क्या बोला थोड़ा देर पहले हाँ, फिर से 1 मिनट देखो, 25%, परसेंट बोल उसके बाद, यही तो सॉरी ही तुम्हारा दिक्कत है, कि तुम पूरा नहीं बोल रहे हो, वही दिक्कत है। मैं फिर से बोलता हूँ, परसेंटेज 3 तरह से दिखता है, एक जो जीवन भर देखते आ रहे हो सिंबल के साथ, दूसरा डेसिमल, जो डेसिमल में पहले था, 4 आया था ना इसके पहले 4, वो डेसिमल में था, क्योंकि 4.0 भी उसको सोच सकते हैं ना, पॉइंट पीछे लगा हुआ है जिसको हम लोग लिख नहीं रहे, तो 4 को हमने 400% लिखा, डेसिमल में दिखा। तीसरा रेशियो में भी दिख सकता है, ये रेशियो में है 1/4। परसेंटेज में कितना होगा ये,
25%। कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे करते हैं आपस में, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 100, इस 100 को छुपा के लिख देते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, इसको कट करेंगे, इसके साथ हो गया 25%। समझ में आया? परसेंट, पर 100, जब भी मैं बोलता हूं परसेंट, मतलब पर 100 के साथ उसका कंपैरिजन होगा तभी तो वो परसेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1/4 है तो पर 100 के साथ करोगे तब तो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित बताएगा। अच्छा यहाँ पे आ गया, बता, यहीं पे बता। बेस में कौन जाएगा? 1 जाएगा। 20/1 लिख दूं? लिख दूं? 20 बाई क्या लिखूं? मैंने क्या बताया था, परसेंट क्या है? रेशियो है। रेशियो क्या होता है? एक चीज का दूसरे चीज के साथ कंपैरिजन। और कंपैरिजन कब कर सकते हैं? जब यूनिट सेम हो। ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये केजी में है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। परसेंटेज भी एक कंपैरिजन है, रेशियो है, रिश्ता, एक रिश्ता, राशि, क्या बोलते हैं, समझो जिससे भी, लेकिन कंपैरिजन है तो कंपैरिजन करने के लिए यूनिट तो सेम होगा। पहला कंडीशन है और आखिरी कंडीशन है, यूनिट सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ये, इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे, 1000 ग्राम। बस यही था इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं। ये बेस में वही जाएगा क्योंकि ऑफ इतना लिखा है 1000 ग्राम, तो बेस में गया 1000, ऊपर गया 20, कट के हो गया 1/50। कितना होता है ये परसेंटेज में सुमित? कैसे बोला? मेक मी वॉक थ्रू योर लॉजिक। कैसे बोला तू 10%? ये रेशियो में है ना, रेशियो फॉर्म में है। पर देख, रेशियो फॉर्म से परसेंटेज सिंबल फॉर्म में ले जाने के लिए सिंपली इंटू 100% करते हैं। 100% मतलब होता है 100/100। 100% मतलब क्या होता है? 100/100 मतलब 1। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, या फिर सिंपली सोचो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 100% से मल्टीप्लाई करो, फॉर्म बदल जाएगा ना। बस, कुछ तो और करना नहीं है। क्यों नहीं कर पा रही ये काम? कितना होगा कट के? ये अफीम, चरस, गांजा सुबह सुबह तुम लोग कौन सा ले रहे हो, बताओ कितना होगा कट के? 2% तो बोल ना। क्या कब बोला था? किसी ना किसी दिन बोला था, उस दिन से रिकॉल करना था। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट में। इसको करिए। अब आगे थोड़ा हल्का हल्का बढ़ा दें, आज से वैल्यू बताओ, उसको बोलने क्या है? पहले तो कंपैरिजन करने के लिए सेम होना चाहिए, है ना। ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन जाएगा? 1000 ऊपर। क्यों? क्योंकि वो केजी में है, इसको ग्राम में लिखना होता है तो 1000 लिखेंगे। कंपैरिजन होने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। नीचे में 20 कट के, अबे काटना, काट के 20, 50 तो बोलना। 50 कितना परसेंट है ये? 50% कितना है? 5000। तो पकड़ क्यों नहीं पा रहा?
यहाँ पे सिंबल लगा है क्या? ये तो बस एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड ही किया ना, तो ये रेशियो फॉर्म में है, उसका डेसिमल में आ गया, ये डेसिमल में है, परसेंटेज में कितना होगा ये? कितना परसेंट? 50 है, 50 ऐड कट करके, मतलब ये डेसिमल फॉर्म में है। इसको मैंने क्या बोला, 100/100 करो, चलो वो भी समझ में नहीं आता, इंटू 100% करो। 100/100 को ही हम लोग 100% बोलते हैं, 100%, 100/100 उसको ही बोलते हैं 100%। इंटू 100% करो ना, क्या दिक्कत है? परसेंटेज में ले जाने के लिए करना पड़ता है। हो गया 5000%, ये हो गया हमारा आंसर। पहले ये तो कर ले, ये गलत आंसर बता, बाजू वाला तेरे को करना है। समझ में आया? समझा? हाँ, मौका तुझे ही दिया, बता। सिंपल नहीं है तो मतलब इंटू 100 यही तो, सुबह सुबह ये सब मत कर, बता दो बार बार, फिर भी कैसे कोई बोल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है, बैंक में बहुत पूछता है, कुछ नहीं है। ठीक है, इतना परसेंट निकालना है इसका, इतना परसेंट निकालना है इसका, उसके बाद इक्वल टू माइनस कुछ होता तो इतना होता, 29 × 20। ठीक है, करे इसको, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। 785% निकालना है इसका, कैसे निकाले? 7.85 भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंटू 7 करो, फिर 85% निकालो, वो कर सकते हो। इसका 36% निकालना है। ठीक है, और उसका माइनस करना है किसके साथ? 29 × 20 हो। ठीक है, तो अब निकालते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसको 700% इसका कितना होगा? इसका 7 टाइम्स होगा। अब इसको 7 पॉइंट यार लिख दो यार, सिंपल, 785/100 लिख दो, इंटू 64 लिख दो, प्लस 36/100 लिख दो, इंटू 785 लिख दो, माइनस क्या होगा? इक्वल टू 29 × 2, 58 0। ये हो गया। सिंप्लीफाई करके अब कट करूं क्या? मेहनत बढ़ जाएगा, कट किया तो 100 को। ठीक है, मैं परसेंटेज में ही सोचता हूँ इसको। 700% इसका कितना होगा? 7 6 420, 420 प्लस 28, 420 400 48। ठीक है, ये 700% हुआ। 80% इसका, अरे ये क्यों कर रहा हूँ? सबसे सिंपल है, देखो 785% इसका है, इसका 800% मुझे पता है क्या होगा? 8 टाइम्स। ये 800% के आसपास है। 800% से 15% कमा देने से 785% मिल जाएगा। तो इसका 800% क्या होगा? 64 × 8। 800% मतलब क्या होता है? 8। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट जो अभी पहले किया उसका उल्टा जा रहा हूँ। 8 मतलब 800% था, तो 800% मतलब 8 होता है। तो 800% मतलब इसका इंटू 8, 64 × 8 कितना होता है? 512। तो मुझे पता है 512 होता अगर ये 800% होता, 512 होता। लेकिन 512 800% होता, लेकिन ये है नहीं। 15% इसको कमाना है। इसका 10% कितना होगा? 6.4। 5% कितना होगा? 3.2। तो 10% होगा मुझे पता है 6.4, 5% होगा 3.2। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे पता है ये 15% हो गया, टोटल 9.6। बस ये इसमें माइनस करना था। तो ये हो कितना गया? 9.6 माइनस करेंगे मतलब 10 माइनस कर दो, 502.4। इसमें से क्या 9.6 माइनस किया, 9.6 करेगा सीधा, हमने 10 माइनस कर दिया तो 502 बचा। कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? 0.4। तो वो 0.4 वापस इसको दो दो, 502.4। समझ में आया? इसको डायरेक्ट कैसे किए? 800% माइनस 15% ऐसे करके सोचे। इसको 36% निकालना है, तो इसका 36% निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 40% इसका कितना होगा, और उसमें से 4% माइनस कर सकते हैं।
40% 785 का कितना होगा? तो हमें पता है 10% होता है 78.5। 78.5 को 4 बार करेंगे तो 40% मिल जाएगा। 10% 78.5, यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये हमने किया है। 10% 78.5, तो 40% क्या होगा? 78.5 का 4 गुना कितना होगा? 78.5 78.5 का 4 गुना, इसको 80 पकड़ ले, 80 इंटू 4 320। 320 में 1.5 करके 4 बार पकड़ा तो 6 माइनस करना है। कितना था? 300 800 पकड़ा था ना, 320 माइनस 6 करना है, वो हो गया हमारा 340। ठीक है, 314 हो गया 40%। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, 40 हो गया 314, तो 4% कितना होगा? 31.4। कैसे निकला? यहाँ पे एक जीरो गायब किया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ये बात हमने आगे सीखा था। ठीक है, तो 4 बस इसमें से माइनस करना है 4%, 40% में से, तो हमारा बच जाएगा 31 माइनस करेंगे तो 30 पहले माइनस कर देता हूं तो 284, और 284 में से 282.6 बचा। ठीक है, 282.6 प्लस 282.6 माइनस क्या करूं कि इक्वल टू 580 हो जाए। अब हमारा सिंपल माइनस पे आ गया, प्लस माइनस पे पूरा चीज परसेंटेज गया, परसेंटेज हमने उड़ा दिया। इसको कैसे उड़ाए? 282.6 होगा ना, 6 ही तो, 4 क्यों लिख दिया यार? 282.6, ठीक है 6 था। इस बात को हमने सॉल्व किया 800% माइनस 15% करके, इस बात को हमने सॉल्व किया 40% माइनस 4% करके। ठीक है, अब वैसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस इस साइन को उधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तब तक इसको ऐड कर देते हैं। 785, 785 माइनस 580, 785 है ना, माइनस इस इक्वेशन को बस उधर भेजे। 785 माइनस के 580 से 620, 600 में से 20 बचा है, और 185 205। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हालांकि डिजिट्स हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू में सीख रहे हैं तो हमें थोड़ा बेसिक सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। फैन है ना उधर? जल्दी लिखो। सिंपल है, सिंपलीफिकेशन कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। ये भी इंक्लूड कर दिया ताकि कोई डाउट ना रहे। बैंक में ज्यादा ये सब पूछते हैं। बड़े आगे, और बैंक में भी इसको डिजिट सम से करना इजी रहता है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो डिजिट सम हम लोग लगाते हैं उसका लिमिटेशन है। कभी भी अप्रोक्सीमेशन कहीं पे भी यूज हुआ होगा, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा डिजिट सम में। ठीक है, वो ऐसा, ये उसमें वो कमिंग बहुत बड़ा है, गलत आंसर दे सकता है, टाइम भी लगाया आंसर भी गलत है। तो डिजिट सम बहुत संभल के यूज करना। डिजिट सम पता है ना क्या होता है? सारे डिजिट्स को ऐड करने से लेफ्ट साइड में भी वही सेम वैल्यू आना चाहिए, राइट साइड में भी सेम वैल्यू आना चाहिए, उसी को बोलता है डिजिट सम। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे जैसे 2 + 9 + 2 + 0 प्लस कर देते हैं सारी डिजिट्स को, उसी को बोलते हैं डिजिट सम। बढ़े आगे।
ये हो गया, एक बचा है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वो जो टेबल फिल करना था उसको। 0.1% ऑफ 12% ऑफ 1000 क्या हो, बहुत ध्यान से करना, एक सिली मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, उसको अवॉइड करना। कितना आंसर है? 0.12 आया। बाकी बताओ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 0.1% को कैसे लिखे ये बात है पहले इंपॉर्टेंट। 1/1000 लिखो या 0.1/100 लिखो, है ना। 0.1/100 लिखोगे तो फिर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1000 हो जाएगा। इंटू, ऑफ मतलब इंटू 12% को कैसे लिखेंगे, 12/100 इंटू 1000, कट गया कट गया। 12/100 कितना आया, 0.12 बोलो या फिर 12% बोलो, या फिर ये कटेगा तो 6/6 नहीं, 4 से कटेगा तो 3/25 बोलो, एक ही बात है, तीनों सेम चीज है। ये डेसिमल फॉर्म में है, ये सिंबल फॉर्म में है, ये रेशियो फॉर्म में है, तीनों एक ही चीज है। बात समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलने से पहले एक टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। वो तुम्हारा कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेगा। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं पहले। टाइप 6 में चलने से पहले ये टेबल हमें बनना है और ये बात को थोड़ा डिस्कस करना है। इसको पढ़ो और समझो, देखो क्या बोल रहा है, तब तक मैं दूसरा लेके आता। क्या हुआ मित्र? देखो, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, इस मतलब है एक चीज का कंपैरिजन दूसरे चीज के साथ कर रहे हो, लेकिन जो जिसके साथ कर रहे हो वो हमेशा बेस में जाता है ना। वो नीचे जाता है और वो हमेशा बेस में जाता है, तो मतलब उसी के साथ हो रहा है कंपैरिजन। अब इसके कंपैरिजन में उसको कैसे लिखें, ठीक है, उसी को हम लोग डील करेंगे। तो हमने थोड़ा शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही किया था कि हमने देखा था कि मान लो नंबर ऐसा लिखा हो 1, 2.3, 4, 5, 6 ऐसा करके लिखा था। तो हमने डिस्कस किया था कि ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% को। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% को। ये 0.1% को, ये 0.01% को। ये बात याद है क्या? 3 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को, 10% 3 बार है तो 30% 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 क्या 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% 4 बार है, ठीक है। ऐसे करके था। 12 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% कितनी बार है, 12 बार है, तो मतलब 1200% है ये। 1234 12, एक मिनट, 1234.56% है ये, है ना। डेसिमल में कितना है 12.3456, लेकिन परसेंटेज में कितना है ये 1234.56%, है ना। 100% से मल्टीप्लाई किया, सोच लो। तो कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बस यूज होना है कि ये हो गया 100%, ये हो गया 10%, 1%, ऐसा करके। यहाँ पे भी वही है, देखो परसेंटेज जब निकालते हैं, फाइंडिंग परसेंटेज देयरफॉर इज फॉर्म ऑफ काउंटिंग, ये भी एक तरह का काउंटिंग है। डिवीजन भी एक तरह का काउंटिंग है, मैंने बताया था। जैसे 8/2 करना है तो हम लोग 2 को काउंट करते हैं, कितनी बार है 8 में, है ना। तो 4 बार है 8 में, 8/2 क्या होता है 4। क्यों होता है, क्योंकि 2 कितनी बार है काउंट कर रहे हैं हम लोग किसमें, 8 में। तो ये भी वैसा ही काम करना है हमें। तो हम लोग पहले क्या काउंट करेंगे कि 100% ऊपर वाले में कितनी बार है, फिर काउंट करेंगे 10% ऊपर वाले में कितनी बार है, फिर 1% बेस का ऊपर वाले में कितनी बार है। इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग एक तरह से, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन।
तो ये मेथड से जाओगे तो टफ से टफ कैलकुलेशन भी इजीली होता है डिवीजन में भी, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, therefore is also a form of counting, we are simply counting how many 1% of the denominator quantity is present in the numerator quantity, मतलब नीचे वाले का 1% कितना बार ऊपर वाले में है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब हो गया बेस, ओरिजिनल, प्रीवियस वैल्यू। तो बार बार ये बात बताया कि जो नीचे में है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, कुछ भी नाम दो। और जो न्यूमरेटर में है उसको बोलते हैं टॉप वैल्यू, न्यू वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, कुछ भी नाम दो, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 100% एट स्टार्ट, कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है, ये मैंने बात बताया था। इट कैन बी चेंज बाय ट्रीटिंग इट एज बेस and by giving it different name at various percentages like interest percent, profit percent, loss percent, discount percent, selling price, mark price, amount। मतलब एक बार तुम किसी चीज को पकड़ लिए, उसका अलग अलग जब वैल्यू होने लगेगा तो उसका अलग नाम रख सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस को ही पकड़ते हैं, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, उसी पे तुम 20% प्रॉफिट पा रहे हो, लेकिन किस पे पा रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे पा रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस का ही 20% को अब तुम उसका नाम बदल के क्या कर दिए, प्रॉफिट रख दिए। अब 20% उस प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो 120% हो गया, वो क्या, सेलिंग प्राइस हो गया। 120 में तुमने उसको बेचा था तो 100, वो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100% का ही कुछ एक परसेंटेज है वो, ठीक है। तो बेस को पकड़ोगे ना तो बाकी सारे डेफिनेशंस उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। इंटरेस्ट परसेंट में भी वही है, मान लो तुमको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, जो भी प्रिंसिपल था उसका तुमने 1% 10 बार लिया, यही है ना। तो बेस के रिलेशन में ही सोचना है, यही कह रहा है ये लाइन, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे। 765/500 करना है, ठीक है, आंसर लिखना है। तो हम लोग पहले क्या सोचेंगे, 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1%, ऐसे करके चलते जाएंगे। जितना डीप तक जाना है जा सकते हो, लेकिन हम लोग को ऑप्शन जितना जल्दी मिल जाए उतना हमारा आंसर वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें फायदा रहता है पूरा कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब यही सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज चैप्टर का, जिसका सही से हो रखा है ना, वो मतलब फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकता है और कॉन्सेप्ट भी उसका तगड़ा रहता है। तो पहले 100% करके सोचते हैं। 500 खुद एक 100% है, वो 100% मतलब कितनी बार है 500 इसमें, एक बार। तो डेसिमल में अगर लिखना होगा तो डेसिमल के आगे वाला वैल्यू हमने तो देखा था क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डेसिमल के जस्ट आगे वाला 100% कितनी बार है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखे, तो ये 1 लिखने के बाद हमने पॉइंट डाला, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। मतलब 765 डिवाइड बाई 500, 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें से 500 अब हटा देंगे, 100% हमने खोज लिया कितनी बार है, एक बार है, 500 हटा दिया, बच गया क्या, 265। 265 में 100% नहीं है, ठीक है। 500 है 100%, तो 100% नहीं है तो हम लोग खोजेंगे 10%। 265 में क्योंकि नेक्स्ट प्लेस जो है ये वाला डेसिमल के बाद, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 10% कितनी बार होगा, इसका 10% कितना होता है, 50। 50 जो है 265 में कितनी बार है, 500 हटाना पड़ेगा पहले क्योंकि 100% को हमने लिख दिया है, एक बार है, बच गया 265। 265 में 50 कितनी बार है, 5 बार, तो मैं 5 लिखूंगा, मतलब 50% है उसमें। 265 में से कितना हटा है, 5 बार, 50 कितना होगा, 250 हट गया। 265 में से 15 बच रहा है, सही बोली वो, 15 बच रहा है। 15 बचने के बाद हमने 10% तो देख लिया, अब क्या देखेंगे, 1%। 1% कितना होता है, 5। 15 में 5 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, तो ये हो गया इसका आंसर 1.53। समझ में आया डिवीजन के कैसे यूज कर सकते हैं परसेंटेज में। 100% देखो, 10% देखो, 1% देखो, 0.1% देखो, बस डेसिमल प्लेस सही से पता होना चाहिए। अब ये नहीं 1.53 को तुम लिख दे 1.53% है, ये डेसिमल है, परसेंटेज में ले जाने के लिए इंटू 100% करना पड़ेगा। 153% है ना, रेशियो में 153/100 है, 3 तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़े, इसका बताते हैं 800। इसमें 800 खोज सकते हैं, नहीं है, ठीक है। 2 मेथड बताऊंगा, पहले तुमको जो भी सिखाया वो मेथड से एक बार चलते हैं।
800 पहले इसमें खोजेंगे, 100% इसमें है क्या? नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूं? 0 पॉइंट, मतलब 100% इसमें 0 है नहीं है। उसके बाद 10% इसका कितना है? 80। 80 इसमें कितनी बार होगा? 9 बार में 720 होगा। 720 होगा, तो यहाँ पे 9 लिखा, मतलब 10% 9 बार है। 720 चला गया, बच क्या गया? 69 बचा। अब 69 में इसका 10% तो हमने देख लिया, अब 8 देखते हैं। 1% होता है 8, तो 69 में 8 कितनी बार है? 8 8 जो 64 होता है, तो 64 हटा देंगे, बच गया 5, लेकिन 8 बार में होता है। कितना बचा हमारे पास? 5। अब हमें पता है 1% 8 होता है, लेकिन 1% 8 होता है, 1% 8 होता है, लेकिन 0.1% क्या होगा? 0.8 है ना। 0.8 किस में खोजना है हमें? 5 में। तो देखो 5 में या तो तुम 0.8 खोज सकते हो, ठीक है, या फिर तुम उसको बढ़ा दो, 5 को भी बढ़ा दो, और इसको डेसिमल प्लेस को हम लोग 8 ही रखेंगे। तुम ये बोल सकते थे कि 5 की जगह में 50 में मैं 8 खोजना चाहता हूँ, ऐसा सोच सकते हो, तो तुम्हारा क्या दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। 1% पे ही काम कर रहे हो, लेकिन जो 5 बचा था उसमें बस एक 0 लगा रहे हो। बात समझ में आया? 1% को ही यूज करने के लिए। तो 50 में तुम 8 खोजोगे, कितनी बार है? 6 टाइम, तो मैं यहाँ पे 6 लिखा। 48 चला गया, 6 8 48 होता है। अब 2 बचा, 2 को फिर से तुम एक बार 0 दे दिए, उसमें 1% खोजेंगे हम लोग, ठीक है। 2 को एक बार 0 दिया, 20, 20 में कितना 8 होता है? 2 बार, तो मैं फिर यहाँ पे 2 लिखा। बचा 4, 4 को हमने फिर से एक 0 दिया, उसमें हम लोग 8 खोजेंगे, कितनी बार? बचा 5, सारे चले गए। ये हो गया तुम्हारा आंसर 99625। समझ में आया? 0.98625, इसका परसेंटेज में कितना होगा? ये सिंबल के साथ कितना होगा? 98.625%। ये एक हो गया नॉर्मल मेथड, इधर से चलना। लेकिन अब तुम स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते थे। तुम्हें पता है ये 800 में कितना कदम दूर है? 11 कदम दूर है। तो तुम्हें पता है ये अगर 800 होता तो ये 100% होता, 1 होता। तो तुम पीछे से भी जा सकते थे। तुम्हें पता है कि 11 कदम दूर है, तो मैं 11 का वैल्यू निकाल लूंगा। 11 कितना होता है? 1% है इसका 8, ठीक है। तो 1% इसमें कितनी बार है? 11 है ना। हाँ, तो एक बार है ना। 1% इसमें कितनी बार है? एक बार है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे लिखे 0.01। यहाँ पे 1 क्यों लिखे? क्योंकि ये 1% के लिए है। 10% के लिए होता तो यहाँ पे 1 लिखते। बात समझ में आया? तो 0.01 लिखा है यहाँ पे। 8 इसमें से निकाल दिया, 1 बच गया, क्या? 3 बच गया ना, इसमें से 8 निकाल दिए तो 3 को फिर से एक 0 देंगे, और फिर से उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? 8 के साथ। तो 30 में कितने 8 है? 3 बार, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। 30 में से 3 8 हटा दिए, बच गया 6। 6 को वापस एक 0 देंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 60 में कितने 8 है? 7 6 7 जा, सॉरी 8 7 जा 56, बचा 4। अब 4 में फिर से एक 0 देंगे और फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, बचा 5। तो तुम यहाँ पे ऐसे देख के बता सकते कि इतना माइनस करूंगा 1 से तो ये आंसर देगा। इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे। तुमको वैसे भी आंसर जो है ना, टिक करने से पहले तुमको बस दिख जाएगा इसको देख के कि 11 यूनिट कम है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग परसेंट कम है। तो ऑप्शन में तुमको दिखेगा 98.62, बस उसको मार दोगे। ना पेन उठाना पड़े, ना कुछ उठाना पड़ा, ना पेपर पे लिखना पड़ा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर ऑप्शन तुमको दिख रहा है सामने, तुम ऐसे देख के अंदाजा से बता सकते हो, लेकिन अंदाजा से बताने के लिए तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस किया होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, गो। इसको कैसे करें? पहले कितना खोजे? पहले 100% खोजेंगे, कितनी बार? 2 बार। 2 बार में कितना? 1600। तो 2 यहाँ पे लिखो, उसके बाद पॉइंट दे दूं। ये 100 पॉइंट से आगे वाला वैल्यू 100% को कितनी बार बताता है?
तो 1600 चला गया, बच गया 165। 165 में किसको खोजे, 80%, 80 को, सॉरी 10% को, ठीक है। तो 165 में कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब 10% 2 बार है। तो 165 में से 160 चला गया, बच गया 5। 5 में क्या खुलता है, 1%, तो 1% भी उसमें नहीं है, तो हम लोग क्या लिख दे, 0 लिख दे। उसके बाद 0 क्यों लिखे, समझ में आया ना, 5 बचा था और 1% पे नेक्स्ट मूव करना था, लेकिन 1% भी उसमें नहीं है, इतना छोटा वैल्यू है। तो उसके बाद हम लोग 0.1% पे कैसे मूव करते हैं, 5 जो बचा हुआ था उसको और एक 0 देंगे, 50 में कितने 8 है, 6 बार, 6 8 48, 6 आ गया, बच गया क्या 2, फिर उसको 0 देंगे, 8 देखेंगे कितनी बार है, 16, 2 बार, 4 बचा, और फिर 4 को एक 0 देंगे, 8 उसमें खोजेंगे कितनी बार, 5। तो जितना चाहे उतना डिटेल में कैलकुलेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ रुकना चाहते हो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेसिकली रुकेंगे। इसको कर लेते हैं 870 189 में, 87 100% तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसका 10% हम लोग खोजेंगे पहले, 87 कितनी बार है उसमें, 2 बार। देख के तुमको क्या लग रहा है कि 20% समथिंग आंसर होगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, तो 0 पॉइंट डाल दिया। 0 किस लिए, 100% 0 बार है, पॉइंट डाला कि मतलब अब 10% से के आसपास हम लोग जा रहे हैं, 10% अब नीचे चलेंगे। उसके बाद तो 10% इसमें 2 बार देखा, 87 इंटू 2 कितना होता है, 174, तो 174 इसमें से हटा देंगे, 189 में से बचा 15। 15 में क्या देखेंगे अब, 1%, 15 में कितना, 8.7 कितना है, एक बार, तो एक लिखे, ठीक है। 15 में से 8.7 रुपीज माइनस कर देंगे, 6.3 बचेगा। 15 में से 8.7 माइनस करना है कैसे, 8.7 से चल के जाएंगे 10 तक 1.3, फिर 15 तक जाएंगे 5 कदम और, तो 1.3 और 5 कदम 6.3, 6.3 बचा, ठीक है। अगर माइनस करने में मेंटली सोच नहीं पा रहे हो तो 6.3 बचा, फिर से वही काम करेंगे। 6.3 को 1% खोजने से अच्छा है हम लोग 6.3 को एक 0 दे देते हैं, है ना। 6.3 में 0.1% खोजने से अच्छा है कि 1% उसको खोजे, बस एक 0 दे दे, है ना। तो 6.3 को एक 0 दे दिया, हो गया 63। 63 में 8.7 कितनी बार है, 8.7 मतलब सोचो 9, तो ऑलमोस्ट 7 बार हो गई। बस इतना तक ही लगता है, 2 डेसिमल पॉइंट तक मैक्सिमम आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 21.7%। ये जब तुम्हारा हैबिट हो जाएगा इसको लिखने का, तब तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ये जब हैबिट बन जाएगा तब इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखने में डायरेक्टली कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, उसके बाद फिलहाल यही करो, उसके बाद इसको लिखना। अब देखो ये काम तो हो गया, हमने डिवीजन करना सीख लिया। मल्टीप्लीकेशन भी मैंने बताया था, मल्टीप्लीकेशन को कैसे करते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे, इसको परसेंटेज में सोचते हैं, उसके हिसाब से इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते थे या निकालते थे, है ना। अब डिवीजन भी हमने सीख लिया, अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ करेंगे। देखो यहाँ पे करें, तो देखो पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, कि पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, कौन सा बेटर है। हमेशा पहले डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन को वो छोटा करता है ना। तो मान लो ये तो ऐसे ही दिख रहा है 500, 6/5 दिख रहा है, मतलब इसको क्या 20% बढ़ाना है। 6/5 मतलब 20% बढ़ाना है, ये बात पकड़ पा रहे हो कि कोई डाउट है। 5/5 पे क्या होता, 100%, एक यूनिट बढ़ा है। 1/5, 1/5 मतलब होता है 20%, तो 20% इसको बढ़ाना था। इसका 20% कितना होगा, 76.5 होगा 10%, 76.5 का डबल होगा 20%, 76.5 10% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो 20% उसका डबल होगा, होगा क्या 153, तो 153 बस इसमें ऐड करके आंसर यहाँ पे लिखना था, 8 हो गया 918, ठीक है, 918 हो गया आंसर। हमेशा पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड करके 1.2 आता है, या फिर सोच लो डायरेक्ट तुम अगर समझ पा रहे हो तो 20% बढ़ाना है ना। इसको सॉल्व करते तो आता 1.2,
तो मतलब इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि 20% बढ़ाना है। ठीक है, आगे करें। ये 500 650 ये कटेगा 13/10। 10 को हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि वो नहीं, अब कट भी नहीं सकता। 13/10 मतलब क्या होता है? 30% बढ़ाना है। ये बात पकड़ में आ रहा है क्या? 10/10 पे क्या होता? 100%। 1/10 1/10 1/10 करके 3 बार वो एक्स्ट्रा है, तभी तो 13/10 है ना? तो 30% बढ़ाना है तो इसका 10% निकालेंगे, 3 बार उसको करेंगे, 30% मिल जाएगा, 30% वापस इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका 10% होता है 78.9, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 78.9 को हम लोग 80 पकड़ लेंगे। ठीक, 80 इंटू 3 क्या होता है? 240। तुमने कितना ज्यादा पकड़ा? 1.1, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3.3। तो तुम्हारा आंसर आया था कितना? 240। 240 में से 3.3 माइनस कर दो। समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूँ। 789 इंटू इसका 30% निकालना था, है ना? 78.9 इंटू 3 करना था ना। 10% होता है 78.9 इंटू 3 करना था, तो हमने क्या किया? 80 पकड़ा और इंटू 3 कर दिया, तो ये हो गया 240। लेकिन ये 80 तो था नहीं, कितना ज्यादा मैंने पकड़ा? 1.1। 1.1 करके तुमने एक्स्ट्रा पकड़ा, 3 बार पकड़ लिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3 बार गलत पकड़ा, तो हो गया कितना? टोटल 3.3 मैंने एक्स्ट्रा पकड़ लिया। तो बस वो पार्ट को माइनस कर देंगे 240 में से, इसको माइनस कर देंगे, बच क्या जाएगा? 230। एक चीज याद रखना शॉर्टकट, कि जब भी इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो जनरली 7 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमेशा 9 से माइनस करते हैं, यहाँ पे 10 से माइनस करते हैं। शॉर्टकट ये याद रखना। तो यहाँ पे 6 से माइनस करेंगे, सॉरी 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 236। और ये जो 3 है इसको हम लोग 10 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, प्लस 789 ना। हाँ प्लस 789, वो तो किया ही नहीं, मुझे लगा 30% ही निकालना। प्लस 789 कर दोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं? डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, वो भी परसेंटेज यूज करके। परसेंटेज डिवीजन में भी यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर रहे हैं। आगे ये करना है, ये मुझे दिख रहा है डिवीजन करना है ना इसके साथ, तो ये 200 इसमें कितनी बार है? 2 बार है, तो मैं लिख दिया 2.200 चला गया इसमें से 2 बार, 400 चला गया, 32 बचा। 32 में एक बार है, 10% इसका 20, तो 20 चला गया 32 में से, बचा 12। 12 में मुझे 2 खोजना है, 1% कितनी बार? 6 बार है, तो ये हो गया 2.16। इन दोनों को कट करके ये कैसे किया? 2.16 ये वाला एग्जांपल्स। जैसे ही मुझे पता चला 765 इंटू 2.16 करना है, मुझे पता चल गया कि इसको पहले डबल करना है, 200% होता है 2 मतलब 200%, तो इसका डबल कितना होगा? 765 का डबल 1530, तो मैंने लिख दिया 1500। मैंने लिख दिया 1530, ये वाला बात हो गया। फिर इसमें 10% ऐड करना है, इसका 10% कितना होता है? 76.5, मैंने ये बात लिख दिया। 10% लिखने के बाद 6%, इसका 1% कितना होगा? 7.65। 6% कितना होगा? 7.65 इंटू 6। ठीक है, तो वो तो मैं करूंगा नहीं, मुझे अप्रोक्सीमेट तक पहुंचना है। 7.65 को मैं क्या पकड़ लू? 8 पकड़ लू, 8 इंटू 6 पकड़ लिया, और मुझे पता है कि मैंने कितना ज्यादा पकड़ा है ना? 76.5 को 7.65 को मैंने 0.35 करके ज्यादा पकड़ा है, ये बात को लिख के रखूंगा। मैंने ज्यादा पकड़ा है, मतलब एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। 8 6 48, बस अब इन सबको ऐड कर देता हूँ। 4 हो गया 0.5, 4, उसके बाद 1 गया, 5 1 गया, 6 165 हो गया, 1654.5। इसके आंसर नीचे, जस्ट नीचे। कितना नीचे है? तो 0.35 इंटू
6 नीचे है, 35 पैसा 6 बार, उतना नीचे है अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहो। बट वो अगर मैं किया तो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख रहा होगा कि इसके नीचे ही जस्ट एक ही वैल्यू है, एक ही ऑप्शन है, या फिर बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो मैं ये क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं? बात समझ में आ रहा है? मैं उतना ही कैलकुलेट करूंगा जितना में मेरा आंसर आता है। समझ में आया? लिखो इसको। और ये फाइनल वाला तुम लोग करो। फाइनल, अच्छा इसके नीचे एक फाइनल वाला है। अच्छा और भी है, 3 है। उधर मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला कर लिया। ये वाला हुआ ना? ये वाला हुआ क्या? ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला करते हैं। सेम काम करना है। अब देखो ये भी एक बात है कि तुम डिवाइड कर सकते हो, इसको इसके साथ कर सकते हो या फिर इसको इसके साथ कर सकते हो। कौन सा करना चाहोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, तुमको कौन सा लगता है इजी है वैसा करेंगे। मुझे पता है कि ये 432 इसके साथ इजी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 8 का फैक्टर 32 भी है, 8 का फैक्टर 400 भी है, तो मेरे लिए इजी होगा निकालना। इसलिए कैलकुलेशन में तुमको पता होना चाहिए किधर किस डायरेक्शन में जाने से हमारा थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मुझे दिख रहा है 80 का 50% 400 होता है, तो मैं सीधा पहुंच गया 0.5। 50% के लिए यहाँ पे लिखते हैं ना 0.5, है ना? 50% कैसे होता है? 10% 5 बार। 10% के लिए पोजीशन ये है, 100% के लिए पोजीशन ये है, 1% के लिए पोजीशन ये वाला है। तो ये हो गया 50% तो निकाल दिया, इसमें 400 निकाल दिया, बच गया 32। 32 में 1% कितनी बार देखेंगे? 1% कितना होता है? 8। 32 से 4 बार तो 0.54 आ गया। तो 765 इंटू 0.54 करना है, यही करना है ना, और कुछ तो नहीं करना। तो मुझे पता है कि 0.54 मतलब होता है 50% और 4% 54% होता है। इसका 50% कितना होगा? आधा। कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50% मिल जाएगा, 382.5। 50% मिल गया। अब मुझे 4% चाहिए। 4% निकालने के लिए 1% को 4 बार कर दो। इसका 1% कितना है? 7.65। तो मैं इसको मान लेता हूं 8। 8 को मैंने 4 बार कर दिया, 8 4 सा, अरे यार मैंने इसको क्या पकड़ा? 7.65 को पकड़ लिया। 8 8 को मैंने किया 4 बार, हो गया 32। तो ये हो गया 32। आंसर आ गया 4.5 और इधर 1 41 4.5 41 4.5। मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा है तो मुझे पता है आंसर नीचे की तरफ है। मार्किंग कर लेना अप या डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है कभी, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि किस साइड में हमारा अप्रोक्सीमेशन था, अपर साइड में कि लोअर साइड में। हमने अपर साइड में अप्रोक्सीमेशन किया तो एग्जैक्ट आंसर किधर होगा? जस्ट नीचे। 4.5 के नीचे आंसर है तो उसको टिक करो। आसपास ऑप्शन है तो तुमको पता है तुमने क्या किया। 7.65 को तुमने पकड़ लिया 8, तो कितना ज्यादा पकड़ा था? 0.35। 35 पैसे को 4 बार तुमने एक्स्ट्रा पकड़ा, तो 35 पैसे 4 बार कितना होता है? 35 पैसे को 4 बार तुमको मिला है, तो 2 बार में 70, फिर 1.4, 1 रुपया 40 पैसा होता है। तो तुमने 1 रुपया 40 पैसा ज्यादा पकड़ा है, 1.4 ज्यादा पकड़ा है, माइनस कर देना 1.4 अगर एग्जैक्ट आंसर तुमको चाहिए तो। समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनटू डिवाइड सब एक साथ कैसे करेंगे? टफ से टफ क्वेश्चन आएगा ना तो ये आएगा, उससे कुछ नहीं आने वाला। तो उसके लिए भी अगर प्रिपेयर्ड हो तुमको कोई रोक नहीं सकता। इसको करें फिर तुम इसको करना खुद से घर जाके। 123 654 789 किसके साथ करूं? 123 को डिवाइड 654 कर लेते हैं। 123 इसमें कितनी बार लग रहा है? इसको कर रहे हैं 120। सोचो 120 इसमें कितनी बार होगा? 5 बार होगा, है ना? ऐसे सोचते हैं। अगर तुमको नहीं लग रहा कि 123 मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए 3 डिजिट का, उसको सिंपल कर लो, 120 सोच लो, है ना? तो 120 इसमें 5 बार है, लेकिन 120 तो इसमें 5 बार में 600 होगा, 3 इसमें 5 बार में 15 होगा, तो 54 में से 15 हटा देते। 54 में से 15 हटाएंगे बचेगा 39।
39 बचा, बस ये दिमाग में रखना है, फिर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 39 बचा, 39 में अब हम लोग क्या खोजेंगे, 10%। 10% इसका कितना है, 12.3। 10% 12.3 है किसका, 39 में हमें खोजना है। 12.3 में 39 में 12.3 कितना होगा, 3 बार, 3 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार में 3 होगा, 36.9। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ, 36.9 माइनस कर दे रहा हूँ किसके साथ, 39 बचा था, बच गया हमारे पास कितना, 2.1 बचा। 2.1 में हम लोग क्या खोजेंगे, 1%, है ना। 2.1 में 1.23 खोजेंगे, कितनी बार होगा, 2.1 में 1.23 कितने बार होगा, एक बार होगा, एक बार लिख दिया, ठीक है। तो 2.1 में से 1.23 माइनस कर दिए, इसको तुम सोच सकते हो 2 रुपए 10 पैसे। जब पॉइंट में जाने लगे तुम सोच नहीं पाओ, तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर दो, दिमाग अच्छे से काम करता है उस समय, ठीक है। बचपन से हम लोग पैसे के साथ डील कर रहे हैं। तो 2 रुपए 10 पैसे में से 1 रुपए 23 पैसे माइनस कर दिए, बच गए कितने, 87 पैसे। कैसे करते हैं कैलकुलेट, 2.10 पैसा, 2.10 पैसा और हमारे पास क्या था, 1.23 पैसा। यहां से चल के पहले जाओ 2 रुपए के पास, कैसे जाएंगे, तो 77 पैसा, 77 पैसा चलेंगे तब हम लोग 2 रुपए तक पहुंच जाएंगे। 72 चले, 2 रुपए तक पहुंच गए, 77 कदम चल के फिर 2 रुपए से 2 रुपए 10 पैसे तक चलना है, तो और 10 कदम चलना है। 77 प्लस 10, 87 पैसा, ठीक है। 87 को हम लोग वापस क्या करेंगे, 87 पैसा है, हाँ 0.87 है, पैसा इसलिए शब्द यूज करता हूँ, तब दिमाग काम करता है, होल्ड करता है वैल्यू। 0.87 था, 0.87 को वापस हम लोग 10 देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8.7। 8.7 में 1.23 कितनी बार होगा, तो सोचो 8.7 में 6 7 टाइम, 6 हाँ 6 टाइम ही पकड़ता है, ठीक है। जितना चाहो उतना डीप जा सकते हो, इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। इसका मतलब हमें पता है ना क्या होता है, 531.6%, है ना। 5.316 मतलब हो गया, इसको सॉल्व किए। अब इसको 789 को 5.36 करना है, तो इसको 800 पकड़ेंगे, फिर 5 टाइम करेंगे, फिर 30%, फिर 1% करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन कर लो। 5.36 इंटू क्या करना है, 789, तो 5 टाइम्स करेंगे तो ये पहले 800 पकड़ेंगे, 800 को 5 बार करेंगे तो हो जाए 4000। कितना ज्यादा पकड़ लिया, 11 रुपए। 11 रुपए कितनी बार पकड़ा तुमने, 5 बार, तो 11 इंटू 5 55 माइनस करना था, तो ये हो गया, अच्छा उसका भी इक्वल टू नहीं डालेंगे, 300 3945। इसको 9 से, इसको 10 से, लास्ट वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। 3945 हो गया हमारा 5 से मल्टीप्लाई करके। 316 बचा है, तो 3 का मतलब होता है 30%, 78.9 का मतलब हमें 10% हो गया, पता है मतलब, और 30% निकालना है इंटू 3 टाइम्स, तो हो गया 80 इंटू 3 240। एग्जैक्ट अगर निकालना है तो 240 माइनस 2.4, 30% निकालता, सॉरी 1 पॉइंट हमने 1 पकड़ा था, 3.3 माइनस करना है, तो हो गया ये 236.7। ये हमने निकाल लिया। 1% 7.89 होता है, और भी अगर निकालना है तो 7.89 इंटू 6, ये होगा, पकड़ लो 50, इसका 8 पकड़ लो, 8 5 40 पकड़ लो, चलो 0.4, सॉरी 1% मैंने लिखा ना, हाँ ठीक है, 0.4, इसको ऐड कर देंगे। इसको एक्चुअली ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता, तुम इसको देख के बता सकते हो आंसर कितना तक रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर तुमको चाहिए तो एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जस्ट थोड़ा सा आंसर नीचे रहेगा, ये पता होना चाहिए। 9 9 1 गया, 4 5 9 1 गया,
4189.99 4189.99 जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए आंसर। समझ में आ रहा ना? इसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी भी रैंडम नंबर को हमने पकड़ के कर लिया, बाकी तुम इसको ट्राई करना। ठीक है, करो इसको ट्राई। करो इसको, करो फटाफट करो, एक करके जाओ। फोर वन नाइन फाइव हमने अप्रोक्सीमेट ये नीचे की तरफ पकड़ा था, 4195.17 आ रहा है, ऊपर की तरफ होगा ये, सॉरी अप्रोक्सीमेट में मैंने नीचे की तरफ पकड़ा था। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर 5 डिजिट ऊपर। किसको? 456 वाला, अच्छा इसको, हाँ कर सकता है। अप्रोक्सीमेट वाला भी मैं बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट वाला यहीं पे बताता हूँ, रुको। ये रहा अप्रोक्सीमेट वाला, अप्रोक्सीमेट किधर गया? हाँ ये रहा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशन का, अगर जब तुम लगा रहे हो तो इसको बता देता हूँ मैं, ये सही टाइम है इसको बताने का। देखो बस ये करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो अप्रोक्सीमेशन का एक ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि मान लो ऐसा कैलकुलेशन दिया है, तुमको पता है कि 798 को अगर मैं 800 पकड़ लूं इसको, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, करेक्ट? और इसको मैं अगर 200 पकड़ लूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब हमारा आंसर आएगा तो राइट आंसर किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? बस यही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसको अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं 798 को अगर हम लोग 800 कर दे रहे हैं, ठीक है, आंसर कट के हो जाएगा 4 और 4 करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, तो तुमने न्यूमरेटर को बढ़ाया है तो राइट आंसर किधर होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। तो हमने अगर ये बात याद रखना, न्यूमरेटर को अगर इंक्रीज किया है तो राइट आंसर जो होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक है? ये बात याद रहेगा। या फिर न्यूमरेटर को अगर डिक्रीज कर रहे हो तो राइट आंसर क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। न्यूमरेटर में क्या बोल रहा हूं मैं, जब डिक्रीज कर रहे हो 440 के जगह तुम 400 कर दे रहे हो तो राइट आंसर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर को डिक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, इस केस में, ये केस तो मैंने बताया, इसको इंक्रीज कर रहे हो तो आंसर नीचे की तरफ, राइट आंसर नीचे की तरफ होगा। अगर इसको तुम क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो राइट आंसर ऊपर की तरफ होगा। उल्टा इफेक्ट होता है ना? न्यूमरेटर में करते हैं, जब ऊपर वाले में करते हैं तो उल्टा इफेक्ट होता है राइट आंसर के लिए। मैं बताता हूँ राइट आंसर के लिए। डिनोमिनेटर में क्या होता है कि अगर तुम डिनोमिनेटर में बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर में अगर बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर भी ऊपर की तरफ होगा, और डिनोमिनेटर में अगर गिरा रहे हो तो राइट आंसर भी नीचे की तरफ होगा। राइट आंसर, राइट आंसर, ये है अप्रोक्सीमेशन का एक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? अगर इसको तुमने गिराया 200 कर दिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को तुमने गिराया तो राइट आंसर भी और नीचे होगा। करके देख लेना घर पे, ठीक है? क्लास को ये खत्म करते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा के देख सकते हो, इसलिए मैंने एक साथ इसको भी बता दिया, ठीक है? बस इतना ही।
आज के लिए। बाकी सारा थ्योरी हमारा हो चुका है, अब हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में भी जो भी थ्योरी लगता था वो भी बता दिया।